वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, बजट पेश हो गया और अब सारी निगाहें, ऑल आइज आर ऑन स्टॉक मार्केट राइट नाउ। स्टॉक मार्केट कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट के रिस्पॉन्स करने से ही जुड़ा हुआ रहता है हमारे म्यूचुअल फंड निवेशकों का निवेश। कि कितना स्टॉक मार्केट बढ़ेगा तो हमारे म्यूचुअल फंड निवेशकों का कितना पोर्टफोलियो बढ़ेगा। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करेंगे कि स्टॉक मार्केट का क्या सीन रहने वाला है 2-4 दिनों में। 2-4 दिनों से बढ़ के 10-20 दिनों में, 10-20 दिनों से अगले साल तक कैसा कुछ भारत का स्टॉक मार्केट रहने वाला है, जिसका कि सीधा सीधा लेना देना है आपके निवेश से। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बॉस, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कीप ऑन एडिंग वैल्यू थ्रू योर वैल्यूएबल कमेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। कि बहुत सारे लोगों ने कहा सर बजट के बाद सर बाजार ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि शुरू में जब बजट पेश हो रहा था मीनवाइल हमारा स्टॉक मार्केट बीएसई और एनएसई दोनों ऐसे ऊपर बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनका कुछ ऐसा बढ़िया वाला न्यूज़ नहीं आ रहा था तो फिर वो नीचे आना शुरू हो गया। और जैसे ही मैडम निर्मला सीतारमण ने ये अनाउंसमेंट करी थी कि 12 लाख तक अब हम लोग कोई टैक्स नहीं लेंगे, 12 लाख तक की कमाई करने वाले लोगों से, चाहे वो इनकम ग्रेड वाले हों चाहे वो सैलरी वाले हों, जैसे ही ये न्यूज़ फ्लैश हुआ फिर से बाजार रिकवर करना शुरू कर दिया। खैर अलग बात है कि इतना रिकवर नहीं कर पाया कि वो कुछ प्रॉफिट बना पाए, अर्थात जो खोया सो पाया वाला सीन रहा। अर्थात बाजार उस दिन कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पांस कुल मिला के नेट एब्स्ट्रैक्ट निकालेंगे तो नहीं था। ऐसे में ये सवाल कि आगे हमारा बाजार कैसा रहेगा मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्यों आने वाले दिनों में हमारा बाजार बहुत बढ़िया रहने वाला है, उसके बहुत प्रमुख कारण आपको दिखा रहा हूं। ऐसे वो लोग जिनका कि ये कहना है कि बाजार आने वाले दिनों में अच्छा नहीं रहेगा, उसके पीछे जो लॉजिक देते हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि इस बजट में कोई कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मैडम निर्मला सीतारमण ने नहीं दिया डायरेक्टली, यानी उनको कोई कॉर्पोरेट टैक्स में कोई बहुत बड़ा रिबेट नहीं दिया, या फिर एमएसएमई वालों के लिए कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं कहा, या फिर कुछ इस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत बड़ा कुछ ऐसा न्यूज नहीं आया। इस वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर नाराज है, इसलिए स्टॉक मार्केट में खुशहाली नहीं देखने को मिली। ये उनका तर्क है जो ये कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे रीजन बता रहा हूं जिससे कि मैं आपको ये कहूंगा कि आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, आपका निवेश भी काफी अच्छा रह सकता है। क्या है वो कारण, आइए फटाफट देखते हैं। सबसे पहला, कैसा रहेगा स्टॉक मार्केट, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, यानी कि लंबी अवधि में। मैं ये नहीं कह रहा कि आगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन, लंबी अवधि में सस्टेनेबल ग्रोथ रहेगा हमारे शेयर बाजार का। क्यों रहेगा उसका मैं आंसर करता हूं। ये लीजिए पहला आंसर आपके स्क्रीन पे, ग्राहकों के जेब में पैसा आया है। अब की जो बजट आया है उससे क्या हुआ है, ग्राहकों के जेब में पैसा आया है। वो किन किन कारणों से ग्राहकों के जेब में पैसा आया है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बहरहाल ग्राहकों के जेब में जब भी पैसा होगा तो ग्राहक क्या करेंगे, खरीदारी। आप कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट और बचत भी करेंगे। इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया है क्योंकि उन्होंने ओल्ड रिजिम को लगभग खत्म कर दिया है। तो जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग को डिस्करेज करेंगे तो वो कंजम्पशन बढ़ेगा। हैंसफोर्थ क्या होगा, अगर लोगों के जेब में पैसा आएगा तो खरीदारी बढ़ेगी तो क्या होगा, कंपनियों का सेल बढ़ेगा। जितने भी कंपनी है उनके सेल बढ़ेंगे। अब कंपनियों के सेल बढ़ेंगे तो कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा। किसी कंपनी का सेल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसका मुनाफा बढ़ेगा, और जब मुनाफा बढ़ेगा तो मुनाफा बटेगा। मुनाफा बढ़ता है उसका साइन क्या होता है, शेयर अर्निंग पर शेयर का बढ़ना। तो जैसे ही लोगों के जेब में पैसा आया उन पैसों से लोग खरीदारी करेंगे तो कंपनियों का सेल ऊपर की तरफ बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। इससे अर्निंग पर शेयर हर एक कंपनियों का बढ़ेगा, और जब भी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा रियली तो प्राइस अर्निंग नीचे जाएगा। तो यही 2 पॉजिटिव सेंटीमेंट आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। हर एक कंपनियों का अर्निंग पर शेयर ऊपर जाएगा, प्राइस अर्निंग रेशियो नीचे जाएगा। अर्थात जो शेयर महंगे हो गए हैं वो शेयर सस्ते हो जाएंगे, और इस तरह से कंपनियों का रियल प्रॉफिट बढ़ेगा और कंपनियां अपना एक्सपेंशन वो अपने मुनाफे से कर पाएंगी, कर्ज से नहीं। कंपनियां अपने नए प्रोजेक्ट्स लाएंगी अपने मुनाफे से, कर्ज से नहीं। ये इस बार सरकार का ऑब्जेक्टिव रहा है।
अब आपको ऐसे में ये जरूर जानना चाहिए कि वो कौन कौन से वित्तीय घोषणाएं हैं जिसके वजह से कि भारत की जनता के जेब में पैसा इस बार आएगा। आइए वो दिखाता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा ग्राहकों के जेब में पैसा आएगा। सबसे पहला 12 लाख तक के इनकम पे अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 12 लाख यानी कि ये बढ़ जाता है 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके 12,75,000 तक, तो लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका कि इनकम या सैलरी लेके 12,75,000 पे उन्हें टैक्स देना होता था। अब उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 60-70,000 रुपये वो बचाएंगे, तो इस बचत से या तो वो निवेश करेंगे म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, ऐसे, क्योंकि सेविंग जैसा कुछ तो इन्होंने है नहीं, ओल्ड टैक्स रिजिम तो ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो दूसरा वो कंज्यूम करेंगे, कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, है कि नहीं। तो पहला रीजन ये टैक्स वाला रीजन। दूसरा रीजन टीसीएस लिमिट 7 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेस, टीसीएस पहले 7 लाख तक था, अब उसको बढ़ा करके 10 लाख तक कर दिया गया। इससे भी भारत की जनता के जेब में पैसे बचेंगे। पैसा बचाना बराबर पैसा बढ़ाना, तो वो पैसा भी बचेगा क्योंकि 7 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया है। और एक एजुकेशन लोन के ऊपर भी न्यूज़ था कि एजुकेशन लोन जो कि बाहर बच्चों को पढ़ने के लिए, जो लोग फॉरेन स्टडी के लिए अपने बच्चों को 10 लाख रुपए तक रिमिट करेंगे, उनके ऊपर भी अब कोई टीसीएस नहीं देना होगा। इससे भी भारत के लोगों के पास पैसा बचेगा। तो आपको 2 कारण मैंने अभी तक बताया। पहला 12 लाख तक टैक्स के वजह से पैसा बचेगा, दूसरा टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेस के वजह से भी पैसा बचेगा, और तीसरा और बहुत अहम, और वो है सर आपका हाउसिंग। 2 हाउसेज विल बी ascertained एज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। अगर आपके पास, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस बजट अनाउंसमेंट के बाद आपके पास 2 घर है तो दोनों घर को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस घोषित कर सकते हैं। जी, अभी तक एक घर को, अगर आपके पास 2 घर होते थे तो एक घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और दूसरे पे आपको रेंटल इनकम सरकार को रिपोर्ट करना होता था। अब ऐसा नहीं रहेगा। अब आपके पास अगर भारतवर्ष में 2 घर है तो दोनों घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस घोषित कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि आपको उस पर रेंटल इनकम का कोई प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं रेंटल इनकम में भी बहुत बड़ा गेम चेंजर, आमूल चूल परिवर्तन इस बजट में देखने को मिला है। पहले रेंटल इनकम के ऊपर टीडीएस देना पड़ता था 2,40,000 लिमिट क्रॉस करते ही। अगर आप किसी किराएदार को आपने अपना मकान घर दिया हुआ है, तो अगर आपकी उससे सालाना इनकम 2,40,000 है, उससे ऊपर एक्सीड करते ही आपको उसके ऊपर टीडीएस देना होता था। नाउ टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया सर, आपके स्क्रीन पे ये रहा 6 लाख। अब सालाना 6 लाख तक अगर आप रेंटल इनकम लेते हैं देन आपको यहाँ पे टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा न्यूज है जिसके वजह से कि भारत के लोगों के जेब में पैसा आएगा जो रेंटल इनकम लेते हैं। ये चौथा जिसके वजह से। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है। पहले जो भी हमारे सीनियर सिटीजन है, जो रिटायर्ड पर्सन है, वो अगर पैसा अगर इनकम इंटरेस्ट के जरिए, जो जैसे उनका फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा हुआ है या किसी डेट फंड में पैसा लगा हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट जनरेट होता था, उस इंटरेस्ट के ऊपर अप टू 50,000 उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब इसको सीधा 2 गुना 2x कर दिया गया है। अब हमारे सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट के द्वारा कमाए गए पैसों पे 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, 50,000 था पहले, अब 1 लाख रुपए तक उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे हमारे बुजुर्गों के पास ढेर सारा पैसा बचेगा, और बचेगा तो एटलीस्ट डेट फंड में ही सही, एटलीस्ट हाइब्रिड फंड में ही सही पैसा वो लगेगा। तो ये वो 5 प्रमुख वजह मैंने आपको बताया है जिसके वजह से कि भारत के बाजार में सर अच्छा गुड सेंटिमेंट देखने को मिलेगा। ठीक सर, अब इसके वजह से कौन कौन से सेक्टर में हरियाली देखने को मिलेगी, आइए वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला जो रेंटल इनकम की वजह से सबसे बड़ा जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं गया वो रेंटल इनकम है। रेंटल इनकम अगर आपका इस तरह से 5-6 लाख तक नहीं लगेगा टैक्स, उसके ऊपर 2 घर को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड घोषित कर सकते हैं। तो भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, फ्लैट के खरीदार एकदम से बढ़ेंगे।
क्योंकि उनको पता है मेरे पास पैसे हैं लेकिन अब मैं 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं कर सकता। अब वो कर पाएंगे तो फ्लैट के खरीदार बढ़ेंगे, बायर्स बढ़ेंगे, यानी कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल्स, इन सब के जो सेक्टर्स हैं उस सेक्टर में सर एकदम से हरियाली देखने को मिलेगी। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे कंपनियों में भी खरीदारी देखने को मिलेगा। दूसरा कैपिटल गुड सेक्टर, IT एंड AI इनोवेशन पे भी 500 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है, तो इन सेक्टर्स में भी हरियाली देखने को मिलेगी। वहीं बॉन्ड यील्ड भी बढ़ेगा क्योंकि ये सीनियर सिटीजन को जो फायदा दे रहे हैं इस वजह से वो फिर से निवेश करेंगे, और सीनियर सिटीजन है तो हमेशा हाइब्रिड फंड या फिर कंजर्वेटिव फंड को ही सिलेक्ट करते हैं। हैंसफोर्थ बॉन्ड यील्ड भी आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। ईडी टेक कंपनियों में भी उछाल देखने को मिलेगा, और FMCG कंपनियों की तो हरियाली ही हरियाली रहने वाली है क्योंकि आम जनता के जेब में पैसा आने वाला है। हाँ, एक बात और है कि अब पहले अभी आप 1 साल पीछे तक का ITR भर सकते थे, अब 4 साल तक का पीछे का ITR आप फिर एक साथ भर सकते हैं। इससे लोन सेक्टर में, रिटेल लोन में एक बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इस वजह से भी भारत के स्टॉक मार्केट में खुशियां ही खुशियां रहने वाले हैं। तो बी हैप्पी, कीप ऑन इन्वेस्टिंग, वाइज डिसीजन लीजिए क्योंकि आपका पैसा आपकी मर्जी।